अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब देखेंगे हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो हवा के समानांतर, जैसे कि ये हवा चल रही है, ये इस दिशा में ये हवा जा रही है, तो ये ऐसे है, ऐसे ऐसे इस तरीके से जो हवा के समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। जो हवा के इस तरीके से समानांतर बनते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, यह अलप कटक क्षेत्रीय रेखीय पवनामुखी बालू का स्तूप कहलाते हैं। जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, इनको किस किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इस अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को अलप कटक क्षैतिज रेखीय पवनामुखी बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में विस्तार। जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, इनका विस्तार मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान। अब बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले जो सर्वाधिक हानिकारक होते हैं, जो सर्वाधिक हानिकारक होते हैं मतलब जो रेगिस्तान को जो बढ़ाने में सर्वाधिक हानिकारक कौन से होते हैं? अगर प्रश्न आ जाए कि रेगिस्तान को बढ़ाने वाले सर्वाधिक हानिकारक बालू का स्तूप कौन सा है, तो वो है बरखान। बरखान जैसे कि अर्धचंद्राकार, ये लिख बता रखा है मैंने, अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार गतिशील रेत के टीले जो सर्वाधिक हानिकारक होते हैं वो बरखान बालू का स्तूप के होते हैं। इनका विस्तार होता है भालेरी चूरू, नीम का थाना शिखर, देशनोक, लोन करनसर और बीकानेर में ये बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब आते हैं एक और बालू का स्तूप के ऊपर, वो है धरियन बालू का स्तूप। जैसे कि धरियन, धरियन बालू का स्तूप आबादी शून्य क्षेत्र टीले, मतलब इसका मतलब है जहां पर आबादी नहीं पाई जाती है, आबादी शून्य, आबादी नहीं पाई जाती है, ऐसे क्षेत्र में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको धरियन बालू का स्तूप कहते हैं। प्रश्न आएगा कि जहां आबादी नहीं पाई जाती है और वहां रेत के टीले पाए जाते हैं, निम्न में से वह बालू का स्तूप है, तो वह कौन सा है? धरियन। इस प्रकार से प्रश्न की लैंग्वेज बनेगी अगर कभी अगर धरियन से प्रश्न आया तो धरियन बालू का आबादी शून्य क्षेत्र बालू का टीले है। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप क्या होता है? जैसे कि इसका नाम नेटवर्क क्यों है? आपको पता है नेटवर्क इसे सीधा खड़ा होता है, पता है ना, नेटवर्क इसे सीधा खड़ा, तो वैसे ही नेटवर्क को आड़ा पटक लिया, यानी कि नेटवर्क जैसे कि पहले तो टावर का खंभा लगाया, सीधा ऊंचा है, एकदम सीधा 90 डिग्री पे ऊंचा है, इस नेटवर्क को आड़ा पटक लो या आड़ा पटक लिया, तो अब ये 180 डिग्री पर सीधा लंबा हो गया ना, हो गया ना। वैसे ही क्या है, जो नेटवर्क बालू का स्तूप है, संकरलाबद्ध बालू का स्तूप होते हैं। ये संकरला, ये इस तरीके से संकरला बन रही है। ये जो नेटवर्क बालू का स्तूप होते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप हनुमानगढ़ से लगा करके हिसार तक, हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में। हिसार का जैसे कि आपने सुना होगा जो एक खाटू श्याम जी ट्रेन जाती है कोटा टू हिसार, ये वही हिसार है जो हरियाणा में है। हनुमानगढ़ से हिसार तक नेटवर्क बालू का स्तूप पाया जाता है। फिर है सिर्फ बालू का स्तूप, सिर्फ बालू का स्तूप। यह सिर्फ बालू का स्तूप जो है, बालू का स्तूप की संकरला जो मध्य एक किनारा कटा हुआ होता है, मतलब एक किनारा, एक जैसे कि मान लो ये, एक मिनट के लिए अपन ने ये मान लिया, तो ये एक किनारा कट गया, एक किनारा कट गया, ऐसे अगर ये मान लिया तो ये एक किनारा कट गया, तो ऐसे ही या अगर गोलाई में मान लिया तो ये एक किनारा कट गया, ऐसे जो एक किनारा कटा हुआ रहता है उसको सिर्फ बालू का स्तूप कहते हैं। जो संकरला बालू का स्तूप की संकरला जो मध्य एक किनारा कटा हुआ होता है, ये इस प्रकार से किनारा कटा होता है, उसको सिर्फ बालू का स्तूप कहते हैं। किस किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं, उसकी ये आखिरी स्लाइड है हमारी, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे आगे मरुस्थल के प्रकार। तो यहाँ पर एक है पेराबोलिक, पेराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, तो वो है पेराबोलिक, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। यह आकृति में लड़की के हेयर पिन जैसा होता है। लड़की का जो हेयर पिन होता है ना, लड़की का एक हेयर पिन देखा होगा आपने, वो जो हेयर पिन होता है ना लड़कियों का, उसके समान इसकी आकृति होती है, और इसको पैराबोलिक कहते हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। फिर है नेपखा, नेपखा रेगिस्तान भाग में झाड़ी के अवरोध बनने
वाले नवचंद्राकार बालू का स्तूप। जैसे कि कोई भी ये झाड़ी है, जैसे कि कोई भी ये ऐसे झाड़ी है, और झाड़ी में इधर से हवा गई है, इधर से हवा गई, ये हवा गई, ये हवा गई, ये हवा गई, मतलब ये झाड़ी है, और झाड़ी के हवा के सहारे बालू रेत के कण जो उड़ के गए हैं, और कोई भी झाड़ी है और उस झाड़ी के जाकर के ऐसे टकरा करके यहाँ पर इस झाड़ी के सहारे, ऐसे इस झाड़ी के सहारे जो एक टीला खड़ा हो जाता है, उसको ही नेपका कहते हैं, जो कि रेगिस्तान में झाड़ी के अवरोध से बनने वाले नवचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। और इसी को ही सब्र काफिस भी कहते हैं। सब्र काफिस और नेपका अलग अलग नहीं है। सब्र काफिस और नेपका अलग अलग नहीं है। नेपका वो बालू का स्तूप है जो हवा के साथ, ये हवा चल रही है तो हवा के साथ बालू रेत के कण उड़ा के ले जाता है, और किसी भी झाड़ी में जाकर के उस झाड़ी के ऊपर बालू के रेत के कण को गिराने लगता है, गिराने लगता है, गिराने लगता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो जो झाड़ी है वो ढक जाती है पूरी तरीके से इन बालू के रेत के कणों के कारण। तो इसे ही सब्र काफिस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया नेपका। और तारा का बालू का स्तूप, तारा का बालू का स्तूप है, जैसे कि जो हमने यहाँ पर देखा था अभी पैराबोलिक बालू का स्तूप, जो कि लड़की के हेयर पिन जैसा होता है। तो तारा बालू का स्तूप जो, जब पैराबोलिक बालू का स्तूप की आकृति अनियमित हवा के कारण तारे के समान हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि लड़की का हेयर पिन, मेरे को तो बनाना नहीं आएगा, खैर लड़की का हेयर पिन कैसा होता है, अगर आप मोटे मोटे रूप में देखें तो ऐसे ऐसे तो होता है हेयर पिन, यहाँ पीछे से गोलाई में होता है ऐसे, और इसमें भी ये एक इस प्रकार के होता है, ये ऐसे 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 होता है हेयर पिन, है ना। तो जब ये इस प्रकार से बनता है तारा का बालू का स्तूप, तो ये जो अपनी अनियमित आकृति कारण, तो जैसे कि एक आकृति तो ये बना दी, एक आकृति ऊपर ये बना दी, एक आकृति इधर 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 बना दी, तो अपनी अनियमित आकृति के कारण ये क्या होता है, इस प्रकार से बन जाता है, जो कि तारा का बालू का स्तूप कहलाता है। फिर ठीक है, और इसका जो विस्तार है सूरतगढ़, मोहनगढ़ और पोखरण, यह जो है कहाँ का पाया जाता है, सूरतगढ़, मोहनगढ़ और पोखरण के अंदर तारा का बालू का स्तूप पाया जाता है।